दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि डीबी में क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं अपने होम टाउन अयोध्या में हूँ, जो सिटी प्रॉपर अयोध्या में, और यहाँ से हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए बस पकड़ेंगे और मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। और आगे बने रहिए ब्लॉग में और देखिए डीबी में क्या क्या प्रोसेस होता है, किस स्टेप में वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप किस तरह से डॉक्यूमेंट कराएं जिससे आपका सक्सेसफुल हो जाए। ओके, हम यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। बस लगभग 1.5 घंटे लेट थी, तो हमको खुले आसमान के नीचे इंतज़ार करना पड़ा। और काफ़ी ओस तो बहुत ज़्यादा थी और कोहरा भी काफ़ी आने लगा था, क्योंकि टाइम 9:30 का था और बस लगभग 11 बजे तक आई थी और हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और जबकि बस देखिए दोस्तों अब आ चुकी है, और उसमें से जो पहले से पैसेंजर थे वो नीचे आ रहे हैं, वो उतरेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें जाएंगे। और पैसेंजर्स काफ़ी थे तो टाइम लग रहा था। वहाँ पे बस वाले से बात हो रही थी, वो बोला भैया पहुँच जाएंगे हम टाइम से, आप चिंता मत करिए। और काफ़ी प्रॉपर व्यवस्था थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लगभग 10 घंटे की यात्रा थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आराम से हम लोग आ। हेलो दोस्तों, तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर और यहाँ से फिर हम जाएंगे डीआरसीसी। एक्चुअली हम होटल में पहुंच चुके हैं, हम चेक इन कर चुके हैं और फिर यहाँ से डीआरसीसी जाके हम ये पता करेंगे कि डीबी कैसे हो रही है। एक्चुअली मेरा डीबी आज नहीं है, कल है, 22 को है और प्राइमरी में। तो फिर ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी ना कि डॉक्यूमेंट कैसे ले रहे हैं और यहाँ पे सब चीज़ें, जबकि मैंने सेट कर लिया है फाइल्स और सभी चीज़ें ठीक से हो जाएंगी तो मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी कि कैसे चीज़ें हैं। आइए मैं आपको अपने होटल का रूम दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, ये है हमारा लगेज और ये वाटर बोतल जो हमारे साथ में अपने साथ में लाए थे, और ये है इलेक्ट्रिक केटल जिसमें पानी गर्म करके हम कभी भी एनी टाइम यूज कर सकते हैं। और ये है बड़ा सा टेलीविज़न यानी टीवी, और ये है कवर्ड जिसमें हम चीज़ें रख सकते, और ये है ड्रॉर जिसमें हम स्पेसियस है काफ़ी। और इसके बाद फिर वॉशरूम भी है, और ये है बड़ा सा मिरर। हाँ साथियों, फिर हम होटल से फ्रेश होकर यहाँ से निकले हम कुछ पेट पूजा करने और नाश्ता करने के बाद हम डीआरसीसी जाएँ, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्या प्रबंधन है और वहाँ पे क्या चीज़ें हम आपको दिखा सकें। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे व्यवस्था अच्छी थी और वहाँ पे फिर हम एंट्री किए। एंट्री करने के बाद हमने उसका मेन्यू देखा, मेन्यू देखने के बाद हमने ऑर्डर किया और हमने फिर ऑर्डर उसको खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकलने वाले थे। निकलने के बाद हमने सोचा कि लाओ देखें यहाँ से डीआरसीसी कितना दूर है, तो वहाँ से लगभग 850 मीटर्स दिखा रहा था। फिर हम पैदल ही निकल चुके और निकलने के बाद हम धीरे धीरे पूछते पूछते डीआरसीसी पहुँचे। एक्चुअली ना दोस्तों, वहाँ पे पतली पतली गलियाँ हैं तो रिक्शा उक्सा करने में हमें उचित नहीं लगा। हमने सोचा इसी बहाने वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाएगा जगह कैसी है। तो इसके बाद फिर हम वहाँ देखिए ये डीआरसीसी का सेंटर है, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे। जो मैं डीआरसीसी पहुँच गई हूँ, आप इसका गेट देख सकते हैं। जो गेट मैं आपको दिखा रही हूँ, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। एक बड़ा सा बोर्ड लगा था साइड में, वो बोर्ड जो जिस पे लिखा था, जो डीआरसीसी का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में लिखा था। और जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर। और इसके अंदर में मैं गई, वहाँ पे लगभग इस समय 11:30-12 के समथिंग हो रहे थे और बच्चों का एक स्लॉट का डीबी हो चुका था, दूसरे स्लॉट का डीबी चल रहा था। और ये उसी के सामने का व्यू है, गेट जो था उसी के सामने का व्यू है। इसके बाद मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे डीबी चल रही है और वहाँ पे लोगों की समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। और मैंने एक कैंडिडेट से बात भी की, एक लड़की थी जिसका डीबी तुरंत हो चुका था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या समस्याएँ हैं। और अगर आप दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली मेरी डीबी कल है, तो मैं यही पता करने गई थी कि वहाँ पे मैं जब कल डीबी कराने जाऊँगी तो मेरे साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ मांगा जाएगा, क्या क्या क्रम मांगा जाएगा। तो वो मैं बस यही जानना चाहती थी, इसलिए मैं एक दिन पहले पहुँच गई हूँ। और आज का जो है जितना भी कार्यक्रम है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से हम पहुँचने वाले थे, यहाँ से हम एक लेफ़्ट लेंगे और ये डीआरसीसी है। यहाँ पे बच्चों की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि काफ़ी बच्चों की भीड़ है। मुजफ्फरपुर सेंटर है ये। और यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, जैसे आज 21 है ना दोस्तों, तो 21 में जितने भी बच्चों का सभी स्लॉट में डीबी होना है उन लोगों की लिस्ट लगी हुई थी। ये अंदर का हॉल है जहाँ पे डीबी होनी है। यहाँ पे चेयर्स लगी हैं और लोग लाइन लगा के खड़े हैं जिनको अंदर बुलाया जा चुका है, और कुछ बच्चे जो बाहर लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका टर्न कब आएगा। वहाँ से मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि आपकी डीबी हो चुकी है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उसी के लिए आए हैं, आज मेरा 4th स्लॉट में है, 5th स्लॉट में है। फिर मैंने सोचा कि काश कोई ऐसा मिल जाता जिसकी डीबी हो चुकी हो और मैं उसके माध्यम से आपको भी जानकारी दे सकूँ, अपने डीबी के लिए भी जानकारियाँ एकत्रित कर सकूँ।
और यहाँ पे देखिए बच्चे कितने वहां में हैं, सभी अपना डॉक्यूमेंट उस क्रम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों पता है एक जो ग्रुप में एक चेकलिस्ट आया है, उसमें कुछ लोग बोल रहे थे वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे ज़रूरी है। जैसे उसमें चेकलिस्ट के सामने मान लो अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो तो है खैर सबके पास होता है, तो उस पर आपको सामने टिक लगा देना है। और जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे बिहार के जो बाहर के अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं, उनके पास निवास आय ये सब नहीं लगता जाती, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस का निशान लगा देना है। फिर इसके बाद फिर उस लड़की से मैंने पूछा, एक लड़की मिली, तो मैंने पूछा कि आपका डीबी हो चुका है? उसने कहा हाँ मैम हो चुका है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो मैंने कहा कि अगर जो इसमें हाई स्कूल में या इंटर में नाम के प्रीफिक्स में कुमारी लगा हुआ है, तो मैम क्या इससे कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ पे कुछ इशू क्रिएट कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं मैम, जैसे आपने अगर नोटरी बनवाई है तो आप उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा, अगर वो मांगेंगे उस कंडीशन पे। अगर वो नहीं मांग रहे हैं तो आप सामने से उनको मत बताइएगा कि मतलब मेरे पास ये समस्या है और मैंने इसका शपथ पत्र बनवाया है। और वहाँ पे उसने बताया कि पासबुक या चेकबुक इसमें से किसी एक का फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं, पैन कार्ड ओरिजिनल देख रहे हैं, और सभी उसने कहा कि कोई मतलब जीरोक्स कॉपी नहीं मांग रहे हैं, ओनली जो आपने उस समय फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे वही आप देख रहे हैं कि जो आपने वहाँ पे वाटरमार्क निकलवाया था। और बस दोस्तों इतना ही था। और इसके बाद फिर हम और सब जानकारी एकत्रित करके घर की ओर लौट चुके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।